नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 6 सितंबर और 6 सितंबर के संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। और एक बार जो है क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को एक बार जो है शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि प्रदेश की महिला शिक्षक को मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023। फिर हम बात करेंगे शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण। फिर हम देखेंगे अनूपगढ़ में आयुष चिकित्सालय और बालोतरा में आयुर्वेद अस्पताल बनेंगे। फिर हम देखेंगे कि सत्यव्रत रावतझुंडा का बनेगा पैनोरामा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला है इस पूरी क्लास के अंतर्गत। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, बिना मिस किए, बिल्कुल जो है बीच वैसे स्किप मत करना। काफी अच्छी क्वेश्चन होने वाले हैं आज के, तो पूरी क्लास को जरूर देखना। ठीक है, चलिए। तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यस्टरडे रिवीजन देख लेते हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था उसका एक बार वेरी रिवीजन कर लेते, फिर हम बात करेंगे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट जो है कि कल हमने बात की थी किसके बारे में। देखिए, हाल ही में श्री जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया किसके द्वारा? श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। कहां पर किया गया? तो याद रखना, जोधपुर के अंतर्गत है। ये कहां है? जोधपुर के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी कि हाल ही में लक्ष्मणगढ़ शिखर में स्थित कर्माबाई महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो ये कर्माबाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसका नाम दिया गया। फिर हमने बात की थी बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग ने किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो ये कोटा जिले के अंतर्गत जो है पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी वर्ष 2023 के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दिया गया है भाई किसे? नीरा सिंह को। फिर हमने देखा था कि सौर मिशन के लिए आदित्य L1 में उदयपुर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए पेलोड का क्या नाम रखा गया था? तो ये आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट रखा गया था, यानी एस्पेक्ट जो है इसका नाम रखा गया था। यानी कि इसमें जो है उदयपुर के वैज्ञानिकों का सहयोग रहा था। किसका? उदयपुर के जो वैज्ञानिक थे उनका योगदान रहा था, उदयपुर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उदयपुर के वैज्ञानिकों का इसमें सहयोग रहा था। ये भी बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए कि राजस्थान के वैज्ञानिक जो इसमें शामिल हुए थे। फिर नेक्स्ट है, हमने बात की थी कि 31 अगस्त 2023 को भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास कहां पर आयोजित किया? तो ये पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत आयोजित किया गया, अर्थात यहाँ पे जो है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें लिखे हुए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण और शाला संबलन 2.0 ऐप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, एक तो है शाला दर्पण शिक्षक ऐप और दूसरा जो है इसका हुआ है लोकार्पण, और दूसरा जो है वो है शाला संबलन 2 ऐप है, इसका अनावरण किया गया। तो यह जो है वो किसके द्वारा किया गया? दोनों ही कार्य तो ये भी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा किया गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गहलोत द्वारा 5 सितंबर 2023 को शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण और शाला संबलन 2 ऐप का अनावरण किया गया। फिर इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्थापित नए रोबोटिक लैब का भी शुभारंभ किया है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, याद रखना। कभी अभी जो है 5 सितंबर को ये सारे कार्य किए गए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था और इसी के उपलक्ष्य में सारे कार्य किए गए। फिर नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में ई कक्षाओं के संचालन के लिए मिशन स्टार्ट कार्यक्रम का भी शुरुआत किया, और इसके साथ साथ राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम की शुरुआत भी की है। तो ये भी अभी जो है 5 सितंबर को किया गया। कब? 5 सितंबर को ये किया गया। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने शिक्षक सम्मान पुस्तिका का विमोचन भी किया है। मुख्यमंत्री ने जो है शिक्षक सम्मान पुस्तिका जो थी इसका विमोचन भी किया है, और इसके अलावा 50 जिलों के 149 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, चलिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की किस महिला शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट के अंतर्गत, और इनके द्वारा जो है शिक्षक पुरस्कार 2023 क्या शिक्षक पुरस्कार 2023 जो है अभी प्रदान किया गया, ये सम्मान दिया गया। तो राजस्थान की 2 महिलाओं को सम्मान मिला। कितनी भाई?
राजस्थान की 2 महिलाओं को ये सम्मान मिला है। और यह सम्मान पाने वाली 2 महिलाएं कौन कौन है, तो यह एक तो है श्रीमती आशा सुमन और दूसरी है श्री शीला आसोपा। यानी कि यहाँ पर जो है हमारा ए और बी दोनों क्लियर रहेगा, तो उपयुक्त सभी यथार्थ उपयुक्त ए और बी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, श्रीमती आशा सुमन और श्री शीला आसोपा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा, अर्थात यहाँ हम जो है डी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों को ही जो है ये सम्मान मिला है, अभी 5 सितंबर को कल ही ये जो है दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके फैक्ट देख लो एक बार कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 2 महिलाओं को शिक्षक सम्मान प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में अलवर की श्रीमती, एक तो अलवर से संबंधित है, अलवर की एक और श्रीमती आशा सुमन और जोधपुर के हैं प्रिंसिपल डॉक्टर शीला आसोपा, तो इन दोनों को जो है ये राष्ट्रीय सम्मान मिला है, इन दोनों को सम्मानित किया गया। तो अलवर से कौन है, आशा सुमन, और शीला आसोपा जो है वो कहां से है, जोधपुर से है। फिर नेक्स्ट है कि श्रीमती सुमन और डॉक्टर आसोपा देश भर के उन 75 शिक्षकों में शामिल है जिन्हें राष्ट्रपति ने इस वर्ष सम्मानित किया। देखिए टोटल जो है 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिनमें से राजस्थान के भी 2 शिक्षक सम्मानित हुए। किसके, राजस्थान के 2 शिक्षक सम्मानित हुए, कौन कौन, एक तो है श्रीमती सुमन और श्रीमती डॉक्टर आसोपा। ठीक है, तो ये जो है सम्मानित हुए, तो बहुत अच्छी बात है ये भी, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों ही नाम याद रखना, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको तो 100% याद कर ही लेना क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नवगठित जिले में, किस नवगठित जिले में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की घोषणा की है। देखिए अभी जो है नवगठित जिले गठित किए गए हैं अभी फिलहाल, तो रामलुभाया समिति, याद रखना कौन सी समिति है, रामलुभाया समिति बनाई गई थी 9 जिलों के कठिन गठन के लिए और नीच के द्वारा जो है गठित की गई थी। और नए जिलों के अंतर्गत जो है जो नए जिला गठित किया गया उनमें आयुर्वेद अस्पताल जो है वो कौन से जिले पे बनाया जाएगा, तो ऑप्शन आपके सामने है, तो ये बनेगा बालोतरा जिले के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में कि अनूपगढ़ में जो है आयुष चिकित्सालय बनेगा और बालोतरा के अंतर्गत जो है आयुर्वेद चिकित्सालय बनेगा। तो ये बहुत दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अनूपगढ़ भी नया जिला बना है जहां पर आयुष चिकित्सालय बनाने की घोषणा की है और बालोतरा के अंतर्गत जो है इन्होंने अभी घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कि ये आयुर्वेदिक अस्पताल बनेगा। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2 नए जिलों में भी ये चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। फिर अनूपगढ़ में होम्योपैथिक औषधालय तथा आयुर्वेद औषधालय में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। बालोतरा में प्रस्तावित अस्पताल जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के रूप में कार्य करेगा। फिर इस नए आयुर्वेद चिकित्सालय में 11 पद भी जो है स्वीकृत किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। देखिए इसकी जो है घोषणा की गई थी कब, इसकी जो है घोषणा पहले ही की गई थी बजट 2023-24 के अंदर। बजट 2023-24 का जो बजट बताया गया था उस बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि राजस्थान में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचमार्ग की स्थापना की जाएगी। तो यह स्थापना जयपुर में की जानी थी, यानी कि जयपुर में की जाएगी ऐसी घोषणा की गई थी। लेकिन अभी जो है जब नए जिले डिसाइड किए गए तो नए जिलों के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है, जयपुर के ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण जो जिला बना है उस जिले के अंतर्गत है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन दोनों ही रहे जयपुर और जयपुर ग्रामीण तो आपको जयपुर ग्रामीण टिक करना है क्योंकि अभी जो है नए जिला बन गया कौन सा, जयपुर ग्रामीण। और यहीं पर जो है चाकसू के अंतर्गत बनेगा, कहां पर, चाकसू के अंतर्गत जो है ये बनेगा। और चाकसू कहां आया हुआ है अभी, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट फैक्ट देखिए इसके बारे में, चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचमार्ग बनेगा। मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए। राजस्थान सरकार जयपुर ग्रामीण जिले के चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म खोलने की घोषणा की थी। इससे पहले राज्य सरकार जोधपुर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म के संचालन की मंजूरी दे चुकी है। कहां पर, देखिए जोधपुर के अंतर्गत भी जो है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है पहले से और संचालन करने की। और इसके अलावा अभी जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म जो है खोला जाएगा चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जिले में सत्यव्रत रावत सुंडा का पैनोरमा बनाया जाएगा। तो ये बनेगा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बात करते हैं कि रावत सुंडा के बारे में, तो ये कौन थे, तो याद रखना कि जो संगा थे, कौन,
अभी मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ, देख लो ला रखिए आप। चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो है सत्यव्रत रावत सुंडा का पैनोरमा बनेगा, जिसमें 4 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव जो है मंजूर राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इसमें महापुरुषों और सांस्कृतिक विभूतियों के जीवन और आदर्शों के लिए पीढ़ी को भी अवगत करवाया जाएगा। मतलब कि इसमें जो ये महान व्यक्तित्व हैं, इनके आदर्श जितने भी थे वो सारे सारे इसमें बता दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस क्रम में चित्तौड़गढ़ में 4 करोड़ रुपए की लागत से सत्यव्रत रावत सुंडा के पैनोरमा की स्थापना की स्वीकृति दी है। पैनोरमा के लिए ग्रामीण बस्ती में जमीन आवंटित भी की जा चुकी है। फिर नेक्स्ट है कि स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इस पैनोरमा में सत्यव्रत रावत सुंडा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रदर्शित किया जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन याद रखना। फिर नेक्स्ट है कि मेवाड़ के महाराणा लाखा जो थे, लाखा जो थे ना, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे कौन? रावत सुंडा। और उनको जो है पिता के वचन को निभाने के लिए राजगद्दी और राज्य की सीमा छोड़ दी थी इन्होंने, इसलिए अपने वचन पालन एवं त्याग के कारण उन्हें मेवाड़ का विश्व पितामह भी कहा जाता है। तो ये भी है पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फिर है कि पैनोरमा के निर्माण से नई पीढ़ी को चुंडा के आदर्शों को जानने का अवसर मिलेगा। तो इनसे संबंधित जो भी आदर्श रहे होंगे, वो कृतित्व वगैरह, वो सारे सारे यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि लोग इसे देखकर ये आदर्श जान सकेंगे। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए कुछ हेडलाइंस देख लेते जो इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान मिशन 2030 जो रखा गया है उसके लिए वीडियो कॉन्टेस्ट भी 6 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। मतलब आज से जो है ये शुरू हो जाएगा। आज ही 6 सितंबर है, 6 सितंबर से जो है शुरू हो जाएगा क्या? राजस्थान मिशन 2030। अभी जो राजस्थान सरकार की वीडियो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसमें उनको पारितोषिक भी मिलती है फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो ये भी जो है अभी पारितोषिक को जो है राशि मिलेगी पारितोषिक के रूप में। तो पूरी डिटेल आप इसमें देख लो आराम से, पूरी डिटेल जो है आप इसमें देख लो आराम से। आपके सामने देख रहा है वीडियो कॉन्टेस्ट के बारे में, तो ये पूरी डिटेल्स आपके सामने है। एक बार इसको पॉज करके पूरी वीडियो को देख लो आप, इसके पढ़ लो पूरा आराम से, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है आयुष विभाग के सीनियर नर्स अथवा कंपाउंडर का नया नाम नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद है, नया नाम नर्सिंग ऑफिसर किया गया है, जिसे आयुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक नया नाम रखा गया, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शायद एग्जाम में कुछ आ सके। फिर नेक्स्ट देखिए क्लास कंप्लीट हो चुकी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अब तक आपने यूट्यूब चैनल पैशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना।